हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, जेम्स ऑफ यूपीएससी वीडियो के अंदर आ गए हैं तो वीडियो छोड़कर भागिएगा मत, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ टिप्स मिलेंगे जिसको आप फॉलो करके प्री से पहले एक दिन पहले 100% कॉन्फिडेंस के साथ प्री का एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्री में देखिए सक्सेस रेट बहुत ही कम है। ठीक है, 0.1% जो है पास होते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं आईएएस आईपीएस और बाकी जितने भी सिविल सर्विस है वो बन पाते हैं। बाकी 99% बच्चे जो होते हैं फेल होते हैं। ठीक है, 10 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। 10 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, उसमें से 1,000 ही आईएएस आईपीएस वगैरह वगैरह बन पाते हैं। ठीक है, बाकी सब फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं वो मैं चीज़ आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कुछ चीज़ें जो प्लीज से पहले आपको फॉलो करना है। उन चीज़ों को फॉलो करके आप देखिएगा 100% मतलब कॉन्फिडेंस के साथ प्री के एग्जाम में देने जाइएगा। और इतना कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा कि आपको मतलब डर लगेगा ही नहीं कि प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी का प्री का एग्जाम। ठीक है, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप प्री का एग्जाम देने जाइएगा इस साल 2024 में। ठीक है, 2025 में जो मई में 25 मई को जो एग्जाम होने वाला है उसमें। ठीक है, वीडियो छोड़ के भागिएगा ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। ठीक है, प्री में देखिए एक चीज होता है रिविजन। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। ठीक है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा बड़ा, 4 बहुत बिग सब्जेक्ट है, 4 बहुत बिग सब्जेक्ट है और 2 छोटा छोटा सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो छोटा सब्जेक्ट है, और 4 बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। यहाँ पे देखिएगा 15-15 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, 15 क्वेश्चन ये 2 सब्जेक्ट से भी आते हैं। ठीक है, अब बाकी 10 क्वेश्चन जो होता है 90 क्वेश्चन हुआ ना, और बाकी 10 क्वेश्चन जो होता है वो सब सब्जेक्ट से देखिए करंट अफेयर के बेस पे होता है। तो आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 70 क्वेश्चन, 70 से ज़्यादा आपको ऊपर नहीं जाना है। वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस हो, या फिर 50-50 चांस हो। 70 अगर क्रॉस कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि 50-50 चांस अगर है, 50% रॉन्ग है 50% राइट है, तभी आप तुक्का मारिएगा, नहीं तो तुक्का भी नहीं मारना है। 70 क्वेश्चन अटेंड करके चलाइए, देखिए आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फॉलो कीजिएगा यूट्यूब, यूट्यूब का एक चैनल है 360 फाउंडेशन। ठीक है, 360 फाउंडेशन, 360 फाउंडेशन को फॉलो कीजिए। 50 दिन के अंदर ही मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, प्री वाला 6 सब्जेक्ट जो होता है, ये 6 सब्जेक्ट का प्री में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जितना भी सिलेबस से है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी वीडियो में ही दिखा देता हूँ। पॉलिटी का मेरा वीडियो चल रहा है, पॉलिटी के वीडियो में जाकर देखिए, मैं हर एक टॉपिक जो भी डिस्कस करता हूँ वही मैं बता देता हूँ। ठीक है, और एक चीज देखिए, पॉलिटी का तो पूरा का पूरा स्टेटिक 10 बार रिविजन चाहिए, पूरा का पूरा स्टेटिक 100% स्टेटिक। ठीक है, पॉलिटी का, पॉलिटी, ठीक है, 10 बार रिविजन, पॉलिटी का 10 बार रिवीजन चाहिए। ठीक है, 10 बार इकोनॉमी का रिवीजन चाहिए। इकोनॉमी का देखिएगा 80% लगभग क्वेश्चन स्टेटिक होता है प्लस 20% जो होता है वो करंट अफेयर में होता है। ठीक है, करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर आपने पूरा साल भर पढ़ा है अच्छे से तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, वाजी रामेन रवि। ठीक है, वाजी रामन रवि के चैनल पे जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, मोर लिखा होगा, मोर में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वहाँ पे प्रीलिम पॉइंटर लिखा होगा। प्रीलिम पॉइंटर में देखिएगा वहाँ पे प्री का फैक्ट ही लिखा हुआ, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। जो जो प्री का फैक्ट है एक साल के अंदर का तक देख लीजिएगा, अगला साल मई से इस साल मई तक जितना भी आएगा देख लीजिएगा, वो आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, और स्टेटिक का मैंने बता दिया 360 फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी का आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिएगा रट्टा मारने लगते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, ओशियनोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का बेसिक फीचर्स। ठीक है, कौन कौन हिमालय कहाँ लोकेटेड है, प्लेन क्या है, ठीक है, रिवर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, ये सब चीजें। रिवर का नाम याद करके नहीं रखना, ट्रिब्यूटरी याद करके नहीं रखना आपको। ठीक है, वो चीज याद करके नहीं रखना, सिर्फ बेसिक, बेसिक जियोग्राफी का। और एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको फॉलो करना है। हिस्ट्री आपको क्या फॉलो करना है, महेश कुमार बर्नवाल। ठीक है, महेश कुमार का आईपीएस का लिखा हुआ बुक है, आईपीएस ऑफिसर है महेश कुमार। ठीक है, महेश कुमार आईपीएस ऑफिसर का लिखा हुआ एक बुक है महेश कुमार बर्नवाल का, वो ये परचेस कर लीजिए। ठीक है, परचेस कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं पे भी पीडीएफ उसका मिलेगा नहीं, वो सिर्फ माइंड मैप की तरह ही लिखा हुआ है, उससे सिर्फ फैक्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको फॉलो करना है, कहाँ से कहाँ तक देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से
1947 तक का फोकस करके, क्योंकि देखिएगा सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट खास करके लिखा हुआ है सिलेबस में ही, प्री के सिलेबस में। वहां से देखिएगा हर साल 8 क्वेश्चन आता है, लगभग 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से वो क्वेश्चन देखिएगा 7 से 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, वही आपको सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन जो बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा, जो किसी टॉपर को भी नहीं आता होगा, वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि 100% आपको नहीं करना, ठीक है। करंट अफेयर या फिर वो फॉलो नहीं कीजिएगा कि कोई भी करंट अफेयर किसी भी कोचिंग सेंटर का एक मंथली मैगजीन लीजिए, उसमें प्री वाला पॉइंट देखिए। प्री वाला पॉइंट कैसे पहचानिएगा? प्री वाला पॉइंट पे देखिएगा, वहां पे फैक्ट लिखा होगा, ठीक है। फैक्ट कैसे लिखा होगा? जैसे बैंकिंग का सिस्टम है, ठीक है, आरबीआई है, आरबीआई का फंक्शन देख लीजिएगा, ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, उसका कुछ सेक्शन देख लीजिएगा, ठीक है, उसका फंक्शन, यही सब चीजें एग्जाम में आता है, ठीक है। प्लानिंग आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, प्लानिंग पढ़ना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, बैंकिंग पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है, यही चैप्टर पढ़ना है। 10 क्लास इकोनॉमी का होगा 360 फाउंडेशन में, वो स्टैटिक में करा दूंगा। करंट अफेयर के लिए सिर्फ वही चीजें फॉलो कीजिए। 50 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 50 दिन बहुत ज्यादा नहीं होता, 50 दिन आप 10 घंटा करके डेली पढ़िएगा। 10 इंटू 50 कितना दिन होगा? 500 घंटा हो गया। अगर 50 घंटा करके एक सब्जेक्ट को दीजिएगा ना आप, मुझे 20 घंटा दीजिए, ठीक है, 20 घंटा मुझे दीजिए एक सब्जेक्ट के लिए। 20 घंटा में देखिएगा वो सब्जेक्ट मैं करा दूंगा, और 60 घंटा जो है उस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज कैसे कीजिएगा? पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दूसरा का पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और जिस एप्लीकेशन से मैं पढ़ाता हूँ ना, वहाँ पे पीडीएफ सेफ नहीं होता, ठीक है। दूसरा कोई एप्लीकेशन आपके पास हो तो आप नाम बता दीजिएगा, वो एप्लीकेशन से पढ़ाऊंगा, तो पीडीएफ अगर निकलेगा तो वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 360 फाउंडेशन, 360 फाउंडेशन आईएएस लिखिए, देखिएगा यूट्यूब पे ऊपर ही आ जाएगा। वहाँ पॉलिटी का मैंने 13 लेक्चर आता, ठीक है, 13 वीडियो अपलोड कर दिया है। यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पूरा कंप्लीट कर दिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। वहां से जितने भी प्रीवियस है, वहां से सिर्फ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। प्रीवियस में देखिएगा 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा ही मैंने सॉल्व करवाया। यूनियन लेजिस्लेचर चल रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, बिल, ठीक है, अमेंडमेंट, ये सब मैंने करा दिया है। अगले वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, ठीक है, जितने तरह का नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन है, ट्रस्ट वोट, मोशन ऑफ थैंक्स, ये सब चीजें हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। वहां से फॉलो कीजिए। और एक चीज देखिए, हर टॉपर जो बोलते हैं मिनिमम रिसोर्स, ठीक है, मिनिमम रिसोर्स, मिनिमम रिसोर्स, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन। जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा, देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है? रिवीजन, ठीक है, रिवीजन सबसे मेन, 100% रिवीजन। आप जितना बार रिवीजन करिए के जाइएगा ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। रिवीजन जैसे कोई भी चीज, मान लीजिए कि 1857 का बगावत है, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट है, वहां पे बहुत सारे रूलर है, कौन कौन से रूलर कहाँ से लड़े थे, तो वो आप, वो पूरा पूरा फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो रिवीजन आप नहीं कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम, प्री के एग्जाम में आए, क्वेश्चन दिमाग में हाथ पकड़ कर बैठ गए कि देखिए जा, ये तो मैंने यहाँ पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो याद क्यों नहीं आ रहा है? रिवीजन की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि मैंने पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो देखिएगा मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। आप यूट्यूब पे इधर उधर मत भटकिए, यूट्यूब पे देखिएगा बहुत सारे सोर्स गलत तरीके से प्रोवाइड करे जाते हैं, क्योंकि आधा वो प्रोवाइड करेंगे, आधा बोलेंगे कि मेरा ऑनलाइन क्लास लीजिए। और एक चीज, ऑनलाइन क्लास आपको लेना है तो मैं क्लास बताता हूँ, क्योंकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं गलत आपको बताऊंगा नहीं, गलत बताऊंगा नहीं, आपका ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं फ्री में ही सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। आपको लेना है अगर, ठीक है, अगर कोई भी लेना चाहता है तो मैं एक सोर्स बता रहा हूँ, वहाँ पे अन अकेडमी, अभी अन अकेडमी का वो हिंदी वाला बैच नहीं, ठीक है, अन अकेडमी का इंग्लिश वाला बैच है, ठीक है। जिसमें सरमद महराज सर है, ठीक है, मुकेश जहाँ है, अभिषेक सर है, ठीक है, अभिषेक सर है, चेतन सर है, वो वाला कोर्स लीजिए, ठीक है, अन अकेडमी का इंग्लिश वाला, अन अकेडमी का इंग्लिश वाला कोर्स, ठीक है। अन अकेडमी का इंग्लिश वाला कोर्स लीजिए। इंग्लिश वाला कोर्स में जो टीचर है वो पूरा बेस्ट टीचर है, ठीक है। वो आपको डिटेल में पूरा हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। वो प्रीवियस एक क्वेश्चन के बेस पर ही पढ़ाते हैं। और एक चीज, अन अकेडमी पे देखिएगा, इंग्लिश वाला अन अकेडमी में PYQ का मैराथन, ठीक है, PYQ का मैराथन चल रहा है, वहाँ आप जाकर देखिए। PYQ का सब सब्जेक्ट का, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी सबका PYQ करवा दिए हैं, तो वो क्वेश्चन जाकर देखिए,
ठीक है, वो क्वेश्चन जाकर देखिएगा, आपको आइडिया मिलेगा। यूपीएससी हर साल क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, ठीक है। यूपीएससी दो चीजें ही प्रोवाइड करते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। एक होता है सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू। सिलेबस आपको बताता है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बाउंड्री आपको डिसाइड करता है ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिलेबस आपको बाउंड्री प्रोवाइड करता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है। वो सब्जेक्ट में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो क्या बताता है, पीवाईक्यू आपको दिखाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू दिखाएगा, पीवाईक्यू देखिएगा, हाँ यूपीएससी के एग्जामिनर में इस तरह का सामान चल रहा है, ठीक है। यूपीएससी का एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू के जरिए, ठीक है। सिलेबस आपको बाउंड्री प्रोवाइड करता है, पीवाईक्यू आपको बताता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। यही दो चीजें फॉलो कीजिए। और 50 दिन का टाइम बचा है, 50 दिन के टाइम को वेस्ट मत कीजिए। 10 घंटा डेली पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 100% सिलेबस, कुछ भी आधा अधूरा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर स्टैटिक पूरा मैं कवर करा दूंगा वहाँ पे। 360 फाउंडेशन आईएएस, ठीक है। चैनल पे जाइए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर पूरा वीडियो देखिए। पॉलिटी का आधा मतलब लगभग देखिएगा, 15 क्लास में 30 या 35 क्लास करवाऊंगा। 15 क्लास में मैंने आधा पॉलिटी डिस्कस कर दिया है, प्रीवियस ईयर वहीं पे डिस्कस कर देता हूँ और बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये चीजें फॉलो करना है। मेंस वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि टाइम 50 दिन है। 50 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। प्री के बाद मेंस वाला टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, वो मेंस के आंसर के साथ, ठीक है। मेंस के मॉडल आंसर के साथ में करवा दूंगा कि देखिए मेंस का यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये उसका मॉडल आंसर है, यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहीं तक आज की वीडियो में, ठीक है। ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए, देखिए आपका 100% पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप प्री का एग्जाम देने जाइएगा और बोलिएगा कि मेरी तरह कोई भी नहीं, ठीक है। 100 क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए कि 100% मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होता है। यूपीएससी देखिएगा, एसएससी और बैंकिंग का एग्जाम नहीं है। एसएससी के एग्जाम में कट ऑफ कितना आता है, 99%। यूपीएससी का कभी जाते देखे हैं, यूपीएससी का जो टॉपर रहता है वो 51%, पूरा टॉपर जो रहता है वो 51% उसका रैंक आता है। देखिए 1100 के लगभग मार्क्स आता है, ठीक है। 1100 के लगभग उसका मार्क्स रहता है। 1100 कभी 1000, 50 हजार के ऊपर जाइएगा आप टॉपर कहला जाइएगा, ठीक है। 100 के नीचे ही आपका रैंक रहेगा। यूपीएससी कितना 2025 नंबर का मार्क का एग्जाम होता है, और उसमें 1000 पार कीजिए, 1000 क्रॉस किए, आपका टॉपर में 50 के अंदर लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ फॉलो कीजिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे बाबू सोने वाले हैं जो इधर उधर की बातें करेंगे, आपको कोई भी चीज़ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। आप ऑनलाइन क्लास किसी भी कोचिंग सेंटर के लिए हैं तो ठीक है, उस कोचिंग सेंटर के नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, मेरा वीडियो भी देखने नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर वीडियो देखिएगा तो भटकिएगा। क्योंकि वो कोचिंग सेंटर वाले गलत चीज़ आपको नहीं पढ़ाते हैं, वो पैसा लेते हैं कि सही चीज़ें ही पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। रिवाइज नहीं कीजिएगा, आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक। रिवीजन सबसे मेन सोर्स है सक्सेस का। रिवीजन ही आपका सक्सेस डिसाइड करेगा, ठीक है। जितना बार रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा एक टॉपर है ब्रूसली का नाम सुने ना, ब्रूसली देखिएगा अपना एक स्पीच में बोल रहे थे कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 100 तरीका से इधर उधर से पंच मारता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक तरीके एक शॉट को 100 बार प्रैक्टिस कर रहा है, वो जब मुझे मारेगा तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक चीजों को, एक सोर्स को बार बार इतना बार रिवीजन कीजिए कि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आए वो चीज से, तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इधर उधर भटकिएगा, 100 क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा, ठीक है। आपको 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी 100% या फिर 90% एक्यूरेसी के साथ, कि 60 में से 50 क्वेश्चन सही हो, 10 क्वेश्चन सही गलत भी हो गया तब भी 90 क्रॉस हो जाएगा आपका मार्क्स, ठीक है। 90 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। 90 से ज़्यादा आया मतलब कट ऑफ कितना जाता है, 80, 75, 90, इतना ही जाता है। कट ऑफ आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और सी सेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सी सेट देखिएगा बहुत हार्ड 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 होता ही जा रहा है, ठीक है। सी सेट को गलते हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो 120, 130 जीएस में मार्क्स आता है, वो सी सेट में फेल होते हैं, ठीक है। सी सेट को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। यहीं तक का डिस्कशन था आज का। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चीज को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।